अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं राजा खुशहाल हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी से। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं। ग्रामर में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये मतलब इनमें काइंड्स क्या आ जाती हैं, ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम अपने सेंटेंसेस में, डे टू डे लाइफ में या किसी राइटिंग में, कॉम्पोजिशन में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। An article in an is an adjective which is used to indicate whether the noun is definite or indefinite. जो आर्टिकल होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी आर्टिकल ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। तो आप जब भी सेंटेंस में कभी पिन पॉइंट करना होता है, नाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब क्या है, तो आपको जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल दिखे, ए एन और द जो है, ये जो है हमेशा जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल। तो सेंटेंस में जब भी कभी आपको दिखें ये एडजेक्टिव के तौर पर रहेंगे। तो आर्टिकल जो हमेशा होता है ये एडजेक्टिव होता है। तो एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है जो इस्तेमाल होता है इंडिकेट करने के लिए कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। गोया नाउन जो है स्पेसिफाइड है, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है या जनरलाइज करा हुआ है नाउन को। तो हम जैसे ही हम इसको सेपरेट करके डेफिनेट और इनडेफिनेट को पढ़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे ये क्या है। सबसे पहले इसकी टू काइंड्स हैं हमारे पास, ये एक बनी हुई है, दूसरी एक है डेफिनेट आर्टिकल जिसे आप दी बोलते हैं, THE जो बना हुआ है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप। और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ये हमारे पास दो हैं, ए और एन है। एक को जो हम बिल्कुल सादा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलेंगे, ए और एन जो है ये स्पेसिफाइड आर्टिकल हैं, और दी जो है, सॉरी, ये जनरल आर्टिकल्स हैं, और दी जो है ये स्पेसिफिक आर्टिकल है जो स्पेसिफाइड करके बताता है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो ए एन आर indefinite articles are those article which are generally used to indicate a noun बट इन ए जनरल मैनर। आपको स्पेसिफाई करके नहीं बताता है ये नाउन में ये क्या है, किस तरह पॉइंट पिन पॉइंट करके, ओनली एंड ओनली वन करके नहीं बताता है। तो दे इंडिकेट दैट नाउन विच इज़ यूज्ड इन ए सेंटेंस इज नीदर पर्टिकुलर ना डेफिनेट। इस जब भी कभी आप ए और एन इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं बताएगा, ये ना ये डेफिनेट है ना तो पर्टिकुलर है, किसी खास चीज़ के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, अ बॉय, एनी बॉय। बॉय कैन बी फ्राम श्रीनगर, फ्राम करना, फ्राम जम्मू, फ्राम इंडिया, फ्राम पाकिस्तान, फ्राम जापान, फ्राम ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर in this world. In English, a gender that is of a male offspring is called a boy. जो भी लड़का होता है दुनिया में किसी जगह भी, हम इंग्लिश में बॉय को, लड़की को बॉय ही बोलेंगे। तो यह हमारे पास बॉय है, जनरलाइज कर दिया, बॉय कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हम दी बॉय नहीं बोल सकते, तो इसके लिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल इंस्टॉल करना, अ बॉय। अब डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन ए और एन, इनका डिफरेंस क्या है, ये साउंड पर डिफरेंस करते हैं। दोनों ही सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाती है, और एन जो होती है वावल साउंड आ जाती है। ये दोनों ही सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। शी हैड टेकन एन एप्पल, शी हैड टेकन एन एप्पल। यहाँ पर एप्पल की जो ओ की आवाज़ आ रही है, साउंड ओ की निकल रही है, कोई राउंड हो रहा है हमारा। तो इसका मतलब है, अगर आपने साउंड पढ़ी हुई आपको बहुत अच्छे से पड़ेगा, पता चलेगा जहाँ पर भी ओ की साउंड आएगी तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल हमने करना है। आई वांट टू ईट एन ऑरेंज, यहाँ पर भी ओ की आवाज़ है, तभी इसको हमने इसके पीछे इंस्टॉल करा एन आर्टिकल, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है। एप्पल्स कैन बी हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी कैन बी देयर। आपको किसी जगह अमेरिकन, यहाँ पर दूसरे बहुत से होते हैं डलेशन, महाराजी एप्पल्स, तो आप यहाँ पर एप्पल लिखा है तो इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करा, एन इस्तेमाल किया, ऊपर से साउंड भी ओ की है। इसके अलावा, आई वांट टू ईट एन ऑरेंज, देयर इज़ एन अम्ब्रेला फॉर यू। देखो यहाँ पर अम्ब्रेला में यम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला है। इट मीन्स आपको ओ की आवाज़ आ रही है, तो जहाँ पर भी आपको ओ की साउंड नज़र आएगी वहाँ पर आपने एन डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना है, एन। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब एन जो है इज़ यूज्ड विद वॉवल साउंड्स एंड ए इज़ यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो हमारे पास एन जो है ये वावल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है, जो ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे पास ही इज़ एन MLA यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एन जो है, यहाँ एन के बाद जो एम है, इसमें जो साउंड आ रही है आप देख सकते हैं, ये वाली साउंड
यहाँ पर ये वावल साउंड है, एम की ये साउंड जो है वावल आ रही है, तो ही इज़ एन एम एल ए। तो ये एम एल ए है, यहाँ पर हमें साउंड वावल की आ रही है। तो आप जब प्रोनाउंस करोगे आपको पता चलेगा कि जहाँ भी वावल की साउंड आएगी वहाँ ए एम का इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, शी हैज़ गिवन एन एन डी ए एग्ज़ाम। शी हैज़ गिवन एन एन डी ए एग्ज़ाम, उसने एन डी ए का एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर एन आप देख सकते हो, यहाँ पर एन जो है शुरू में ये वावल साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एन इंस्टॉल करा है। तो इसके अलावा जो भी नॉर्मल दूसरे कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस बना हुआ है, थिन लाइन क्रिएट की है हमने इधर। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर यू की आवाज़ आ रही है, यू की यूनिवर्सिटी आ रही है, वाई की साउंड आ रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। अगर हम इसको यूनिवर्सिटी पढ़ते तो एन यूनिवर्सिटी होती, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इसका मतलब इससे पहले हमने इसको ए लगाना है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल लगा हुआ है वो आर्टिकल है ए, ये दिख रहा है आपको। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ही इज़ अ वन, यहाँ पर वन जो है ओ एनी वन, यहाँ पर डब्ल्यू की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है डब्ल्यू जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमने इसके पीछे जो आर्टिकल इस्तेमाल करा वो आर्टिकल ए है। तो आपको अब थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं दो, ए और एन, ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये इनडेफिनेट है और दोनों साउंड्स के हिसाब से लगाए जाते हैं। गोया साउंड किसकी वावल साउंड है, वावल साउंड को वो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लगाएंगे ए। तो बाकी हम दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसको हम कल दूसरे सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।